नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसके तहत हम भाग नंबर 20 को देखेंगे। और इस भाग में ही आपको देखने को मिलेगा कि संविधान संशोधन कैसे होते हैं, किस प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं और अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं? देखो, कहा तो ऐसा जाता है कि लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं संविधान में, लेकिन क्या हमें सारे पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी हमें ज़रूरत है, इतना ही हम यहाँ पर देखेंगे। और ध्यान रखना है कि आप जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पीछे 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री पीसीएस का, उसमें भी संविधान संशोधन से संबंधित 2 सवाल पूछे थे उसने। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका संविधान संशोधन। और ये हमारा लेक्चर नंबर 19 के तहत आएगा। और इसके अब चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से संविधान संशोधन होते हैं और किस प्रकार से कौन-कौन से संविधान संशोधन हुए हैं अब तक और कौन-कौन से उनमें से भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं तो देखो, भाग 20 में कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताएगी। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में निहित है कि यदि संविधान संशोधन होगा तो वो जो होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत होगा। भारत के संविधान में सुधार एवं बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अब ये पूछ लेता है कि जो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है वो कहाँ से ली है, तो वो ली है हमने दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रेरित कहाँ से है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से आपकी प्रेरित होती है। तो इस प्रकार से जो जो 368 में प्रावधान किए गए हैं संविधान संशोधन के, वो उन्हीं प्रावधानों के अनुसार हम संविधान संशोधन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमने 2 एंग्लो इंडियन को हटाया था उसमें भी 2 संविधान संशोधन किया था। या फिर आप ये कह लो कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे हमने लघु या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। तो ये सब किसके तहत हो रहे हैं? ये सब के सब आपके 368 के तहत ही होंगे। अब चलते हैं आगे, देखो कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखो, पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि भारतीय संविधान में सूचियां कितनी, अनुसूचियां कितनी है? 12। जब संविधान बना था तो अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन इसका मतलब 4 बाद में जोड़ दी गई। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहली बार, और पहला ही संविधान संशोधन हुआ था। और इसी के तहत जो था कि अनुसूची जोड़ी गई थी, इसी के तहत भूमि सुधार कानून बनाए गए। सर पहले देखो, शुरुआत में क्या था कि 1951 में हमारा देश आजाद हुआ था। मतलब होने के लिए तो 47 में हो गया था, लेकिन ताजा ताजा आजाद हुआ था। और उसी दौरान क्या हुआ, 1951 में जो जमीन थी वो ज्यादातर जमीन जो थी वो जमींदारों के पास थी। किसान के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, या फिर मजदूर कह लो, जो मजदूर लोग थे उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। सबसे ज्यादा जमीन जो कब्जा था पूरी जमीन पर, कुछ ही लोगों का कब्जा था जिन्हें जमींदार कहा जाता था। तो इसी की तहत कि किसानों को पट्टा दिलवाया जाए, किसानों को उनके हक की जमीन दिलवाई जाए, ताकि वो अपना रोजगार बढ़ा सकें। तो इसी को लेकर पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, जिसे भूमि सुधार अधिनियम या भूमि सुधार कानून ये भी कह सकते हैं। अर्थात ये कह लो कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो क्या, उसमें क्या हुआ था, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसी के तहत भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। फिर हम देखेंगे 10वां संविधान संशोधन। वो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो जो आज भारत ने जो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है, जो एक ही आपके केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, उस समय दादर नागर हवेली को इस समय 1961 में एक 10वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके तहत भारत का उसे अंग बना लिया गया था। नेक्स्ट है आपका 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। तो गोवा, दमन और दीव को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया था। ये ध्यान रखना है कि गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ का या भारतीय संघ का अभिन्न अंग कब बनाया गया, तो वो बनाया गया था 1962 में। 14वां संविधान संशोधन भी 1962 में ही हुआ था। पांडिचेरी को भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनाया गया था। जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है आज वर्तमान में भी, वो क्या है, वो 1962 में भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनाया था। किसवां संविधान संशोधन हुआ? 1967 में। अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, क्योंकि देखो जो अनुसूची हमारी 8 है उसी में वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। वर्तमान में उसमें 22 भाषाएं हैं। और जो भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी आपकी सिंधी भाषा इसमें जोड़ी गई थी। 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। तो लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया।
तो ये आप ध्यान रखना है कि लोकसभा की सीटें जो बढ़ी थी वो कब बढ़ी थी, तो 1973 में बढ़ी थी। और वो भी कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 31वें संविधान संशोधन के तहत 525 से सीटों को बढ़ाकर सीधा 545 कर दिया गया। और ये भी प्रावधान कर दिया गया था कि बाद में कि 2026 तक अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2026 तक 35वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1974 में। सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत क्या हुआ था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो 1975 में दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। लोग देखो, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, कब, 1975 में। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। फिर आपका 42वां संविधान संशोधन, देखो इसी को ही मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, क्योंकि इस दौरान संविधान में बहुत सारे संशोधन कर दिए गए थे। इसी वजह से लघु या मिनी संविधान संशोधन इसकी संज्ञा इसको दी जाती है। जैसे इसमें देखो, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था यहाँ पर, और तीन शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, इस सवाल को भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार पूछा गया है। छोटे एग्जाम ले लो चाहे बड़े एग्जाम ले लो, सभी में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन कौन से तीन शब्द जोड़े गए और अब तक कितनी बार प्रस्तावना को संशोधित किया जा चुका है। तो केवल और केवल अब तक, वर्तमान तक, 2022 तक कह लो, तो एक ही बार संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जिसके तहत तीन शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अब देखो, इसमें और भी है कि इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें व्यक्ति के मूल कर्तव्य बताए गए। और मूल कर्तव्य मैंने आपको जब भाग 4A पढ़ाया था तो वहां पर सारे कर्तव्य बताए थे, 11 के 11। पहले कितने थे, 10, बाद में कितने हो गए, 11। तो किसकी समिति पर बने थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। उसी के अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कहाँ से प्रेरित है, तो रूस से प्रेरित है, रसिया से कह लो या यूएसएसआर से कह लो आप। अनुच्छेद 48A 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ये हमने पीछे ही पढ़ा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसी नेक्स्ट आपका, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात जो भी संविधान में संशोधन होंगे उनको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन इस प्रावधान को बाद में हटा दिया गया था। समवर्ती सूची में 5 विषयों को जोड़ा गया। अब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लगा था, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने से पहले मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य होगी। अब देखो, राष्ट्रीय आपात 352, अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित करता है तो उसे राष्ट्रीय आपात घोषित करने से पहले मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। ये अनिवार्य अर्थात बाध्य कर दिया गया राष्ट्रपति को। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। ये इंपॉर्टेंट है, दल बदल पर कानून लाया गया, क्योंकि दल बदल पर क्या था कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जा सकता था। लेकिन क्या हुआ कि यदि होता क्या था कि यदि 2/3 किसी पार्टी के बहुमत, 2/3 लोग किसी पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो उस पर दल बदल का आरोप नहीं लगेगा। लेकिन यदि इससे कम छोड़ते हैं पार्टी को, तो उस पर दल बदल का आरोप लगेगा और उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया था, क्योंकि कोई भी चंद पैसों के लिए वो नेता कंगाई को भी झुक जाता था और पार्टी गिर जाती थी। पार्टी गिरते ही क्या होता था, इलेक्शन होते थे या फिर गठबंधन की सरकार दोबारा बनती थी। तो इसी काम में रह जाते थे सब। तो इसी चीज को दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये प्रावधान यहाँ पर लाया गया था। 53वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में हुआ था ये। और मिजोरम को भारत संघ का 23वां राज्य बनाया गया था। ये ध्यान रखेंगे कि मिजोरम जो था पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र राज्य है ये मिजोरम। तो इसी को 23वां राज्य बनाया गया। फिर 55वां संविधान संशोधन हुआ 1986 में, अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में, गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1989 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया अभी 2022 के पीसीएस में पूछा गया था कि मतदान के आयु को 2021 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था। दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया, क्योंकि देखो, दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है, एक तो दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। बाकी अदर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर प्रशासक नियुक्त होते हैं, फिर शासक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली में,
और आप देखते हैं कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जानते हैं वाली बात ही, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल। तो विधानसभा का गठन इसके तहत 69वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो 70वां ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद, संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस यदि विधान परिषद है तो वहां के निर्वाचित सदस्य और प्लस दो दिल्ली के और पांडिचेरी के सदस्य भी यहाँ पर भाग लेंगे। ये यहाँ पर ये प्रावधान कर दिया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1992 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत भाग 9 जोड़ा गया था। तो भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जब मैंने पंचायत पढ़ाया था आपको पीछे के टॉपिक में, तो वहां भी आपको बताया था कि किस तरीके से संविधान संशोधन हुआ था। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत, और भाग 9 जोड़ा गया। उसी के तहत 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का अधिकार दिया गया है यहाँ पर, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। और ये कह दिया गया कि अभिभावक का यह कार्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाएं। लेकिन निशुल्क का ये मतलब नहीं है कि निशुल्क, यदि आप सक्षम हैं तो कहीं भी आप प्राइवेट या निजी स्कूल में पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य इतना था कि बच्चों को केवल और केवल पढ़ाया जाए, बस शिक्षा दी जाए उन्हें। चाहे वो, यदि आप सक्षम नहीं है तो सरकारी स्कूल में भेजिए, और यदि सक्षम है तो आप प्राइवेट स्कूल में भेजिए। जैसे भी आपको जो भी उचित लगता है वो आप करिए, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। और इसके तहत अनुच्छेद जो जोड़ा गया वो 21A जोड़ा गया। तो इसका मतलब जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार है शिक्षा का, वो कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है, इसलिए 21A में धर दिया गया इसको। 88वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें जीएसटी को लागू किया गया था, सेवा कर को लागू किया गया, ये ध्यान रखना है। ओ सॉरी, ये सेवा कर, ये जीएसटी वाला नहीं है, ये और है। तो 88वें संविधान संशोधन 2003 के तहत सेवा कर को यहाँ पर लागू कर दिया गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी हैं। देखो 4 भाषाएं तो जोड़ी जा रही हैं, लेकिन इनका क्रम भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि पीसीएस में एक बार उसने फंसा लिया था। तो क्रम ही पूछ लिया था उसने कि किस तरीके से क्रम में ये संविधान में क्रम में रखी गई है, तो ये इसी तरीके से संविधान में भी क्रम में जोड़ी गई है। मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली जोड़ी गई थी। आप आगे पीछे करके मत याद रखना इनको, इनको एक क्रम से ही याद रख लेना। नेक्स्ट आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया। इसमें उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया रख दिया गया, बस इतना काम हुआ था। इसमें उड़िया है, इसमें ओडिया कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 2015 में। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। तो जो भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए हमने क्या करा कि भारत ने कुछ क्षेत्र अपने, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए, और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र हमें दे दिए। तो इसीलिए क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर संशोधन बना था। 101वां संविधान हुआ, 101 रुपए का कन्यादान हुआ था जीएसटी के लिए। इसमें जीएसटी जोड़ा गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 में लाया गया था ये आपका गुड्स और सर्विस टैक्स। 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में। पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया था, और इसके लिए अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था। ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा अधिनियम जोड़ा गया, तो 338 बी यहाँ पर जोड़ा गया। नेक्स्ट आपका 103वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इसमें 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं जिसको, तो ये ईडब्ल्यूएस का प्रावधान इसमें 2018 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 2020 में, और इसी तहत के तहत अनुच्छेद 331 को निरस्त कर दिया गया, जिसके तहत क्या हुआ कि जो दो एंग्लो इंडियन नियुक्त होते थे लोकसभा में, उनको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 331 में किसका वर्णन है, दो एंग्लो इंडियन का वर्णन किया गया है, और इसी को यहाँ से लेकर इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो दो एंग्लो इंडियन को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और यही सवाल आपका पैट में पूछा गया था 2021 वाले पैट में। ये पूछ लिया कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? अब आप ही बताओ, 550 रहेगी या 552 रहेगी? क्योंकि जब दो ही के यहाँ पर दो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, तो ये संख्या यहाँ भी समाप्त होगी, तो रहे कितने, दो 500
50 यहाँ पर संख्या रह गई। और आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2030 तक कर दिया गया। तो ये हो गया आपके संविधान सारे याद नहीं रखने आपको, केवल और केवल कुछ ही याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक दिया हुआ है, कोई से को भी एक को ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल करके बता देना, तो वहाँ पर भी आपको सेंड कर दी जाएगी आपको पॉलिटी की कंप्लीट वो पीडीएफ। उसके साथ साथ यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।